नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 19 नए मामले कोरोना के सामने आए। कोई भी मौत इस दौरान नहीं हुई। वहीं 52 लोग ठीक हुए। घटते मामलों के साथ अब एक्टिव केस 623 रह गए हैं। राज्य में अब तक कोविड के 3,41,452 संक्रमित मिल चुके हैं। 3,27,464 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 7,356 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भीड़ भाड़ पर पुलिस सख्त, 1253 वाहन लौटाए वापस। उत्तराखंड में वीकेंड पर भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस का सख्त रवैया है। पुलिस ने बिना दस्तावेज के दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले कल भी 1235 वाहनों को वापस लौटाया। जिन पर्यटकों के पास होटल की बुकिंग, 72 घंटे के भीतर की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट व स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं था, ऐसे 28 चौपहिया व 50 दोपहिया वाहनों को वापस लौटाया गया। मुख्यमंत्री धामी आज से करेंगे जिलों में प्रवास, कार्य समिति की बैठकों में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से विभिन्न जिलों में प्रवास करेंगे। इस दौरान वह चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठकों में भाग लेंगे। रुद्रप्रयाग व चमोली जिले के भ्रमण के दौरान वह केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। उत्तराखंड में जल्द तैयार होगा 22,000 पदों पर भर्तियों का प्रस्ताव। उत्तराखंड में सरकार जल्द 22,000 पदों पर भर्तियों को लेकर तैयारी कर रही है। शहरी विकास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय से समूह ग के पदों पर भर्तियां नहीं हुई है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुल खाली पदों के लिए प्रस्ताव तैयार करना है। वहीं सरकार की इस घोषणा के बाद अधिकारियों पर इसका प्रस्ताव बनने का दबाव बढ़ गया है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की स्थिति पर आइए डालते हैं एक नज़र। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 543 मामले सामने आए हैं और 115 की मौत हो गई है, जिनमें जिलेवार देहरादून में 502 मामले सामने आए, जिनमें से 106 की मौत हुई। सबसे ज़्यादा 373 मामले ऋषिकेश एम्स में सामने आ चुके हैं, जिसमें 81 की मौत हो गई। नैनीताल में अब तक 36 मामले सामने आए, जिसमें 7 की मौत हो चुकी है। इस साल 37% बढ़ी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं, 1697 की मौत। आसमान से बिजली गिरने की घटनाएं बीते साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा देखी गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के अनुसार अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच देश में आकाशीय बिजली गिरने की 1,80,00,000 घटनाएं देखी गई। ये पिछले साल से 37% ज़्यादा है। इस बिजली के गिरने से 1697 लोगों ने अपनी जान गंवाई। विशेषज्ञों ने इन घटनाओं में बढ़ोतरी को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है। मानसून में सतर्कता से खाए हरी पत्तेदार सब्जियां, हो सकती है बीमारियां। बरसात में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। आहार एक्सपर्ट मानते हैं कि इस मौसम में नमी बढ़ जाती है। इससे पत्तेदार सब्जियों के पत्तों पर कीटाणु अपना घर बना लेते हैं और प्रजनन करते हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों को सावधानी से खाना चाहिए। इसके लिए आप इन्हें पानी में उबालकर इसे अच्छे से धोएं और फिर पकाएं। लद्दाख से लगी सीमा पर नया एयरबेस बना रहा चीन, निशाने पर भारत के 2 एयरबेस। चीन अब पूर्वी लद्दाख के करीब जिनजियांग प्रांत के साक्चे शहर में लड़ाकू विमान का नया एयरबेस बना रहा है। ये निर्माण भारत के काशगर और होगन के मौजूदा फाइटर एयरबेस को टारगेट कर बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक साक्चे में पहले से एयरबेस बना हुआ था, लेकिन चीन इसे अब अपने फ्लाइट और फाइटर प्लेन के हिसाब से डेवलप कर रहा है। चीन इस बेस के जरिए भारत से लगी सीमा पर अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। उत्तराखंड में जमकर बरसेंगे मेघा, 4 जिलों में अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी जिले
के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कुदरत का कहर, इस जिले में कई घर मलबे में दबे। टिहरी जिले में बादलों ने कहर बरपाया है। यहां भिरंगना ब्लॉक के मेड़ गांव में सुबह करीब 4 बजे भारी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कई घर मलबे में दब गए। हालांकि गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह से लोग घरों से निकल गए थे, जिसकी वजह से सभी सुरक्षित है। नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। उत्तराखंड में कई गांवों में कुदरत का कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड सरकार ने 27 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इसके लिए एसओपी जारी की गई। नई एसओपी के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय जिलों में जाने के लिए कोविड-19 की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति भी दी गई। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट अनिवार्य है। अब एटीएम से कैश निकालना होगा और भी महंगा। अब एटीएम से कैश निकालना और महंगा होने वाला है। आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को एटीएम पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दे दी है। ये दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन दोनों शामिल हैं। तय लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालने के बाद 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। हरिद्वार में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या हुई है। पुलिस ने हत्या में शामिल रिश्तेदार के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक रात को सोते हुए प्रॉपर्टी डीलर को घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। मृतक की शिनाख्त रविंदर पुत्र ब्रजवीर निवासी जमालपुर कला के रूप में हुई है। देश में पहली बार रैपिड रेल और मेट्रो एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले रैपिड रेल प्रोजेक्ट 2023 में पूरा हो जाएंगे, जिससे मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एनसीआरटीसी तेजी से रैपिड रेल और मेट्रो के प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार दोनों में अंतर यह होगा कि रैपिड रेल में 6 कोच होंगे, मेट्रो में 3। मेरठ देश का पहला शहर होगा जहां एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड रैपिड रेल और मेट्रो दोनों दौड़ेगी। वन विभाग का पुनर्गठन होगा, बदलेगी विभाग की सीमाएं। उत्तराखंड में वन विभाग के पुनर्गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए विभागीय स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। वहीं 31 जुलाई तक प्रस्ताव तैयार करके शासन को सौंपा जाएगा, जिसके बाद प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राज्य गठन के बाद पहली बार विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। इससे पूर्व यूपी के ज़माने में विभाग का पुनर्गठन किया गया था। उत्तरकाशी में बादल फटा, 2 महिलाओं समेत 4 लापता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित मांडो गांव में रात को बादल फट गया। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग लापता हो गए। 2 मकान, एक मोटर पुल और कई पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से बादल फटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, ओपेक प्लस देशों में उत्पादन बढ़ाने पर सहमति। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि तेल उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों के बीच तेल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। ओपेक प्लस देशों की बैठक में फैसला हुआ है कि तेल की आपूर्ति बढ़ाई जाए। इससे तेल की सप्लाई बढ़ने और कीमतों में गिरावट की संभावना बढ़ गई है। TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा।
पाकिस्तान में भीषण हादसा, 30 लोगों की मौत, 40 से ज़्यादा घायल। पाकिस्तान में भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान जिले में एक यात्री बस के ट्रक से टकरा जाने से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी ईद उल अजहा मनाने के लिए अपने गृह नगर जा रहे थे। ये बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी।